नमः संस्कृताय विद्यार्थियों, मैं पूर्णिमा शर्मा आज कक्षा षष्ठम की संस्कृत निधि पुस्तक से चतुर्दशा पाठ 14 रक्षाबंधनम का वाचन और इसका अर्थ लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। प्रारंभ करते हैं वाचन के साथ साथ इस पाठ का अर्थ। रक्षाबंधनम पर्व श्रावण मासस्य पूर्णिमायां तिथौ भवति। रक्षाबंधन का त्यौहार सावन के महीने की पूर्णिमा तिथि को होता है। अस्यां तिथौ भगिन्याः स्व अनुजानाम् अग्रजनानांच दक्षिणहस्तेषु रक्षासूत्राणि बध्नन्ति। इस तिथि पर भगिन्या मतलब बहिने, स्व अनुजानानाम, स्व मतलब अपने, अनुज मतलब छोटे भाई, चा मतलब और, अग्रजना मतलब बड़े भाई। तो इस तिथि पर बहिनें अपने छोटे भाई और बड़े भाइयों के दक्षिण हस्तेषु दाहिने हाथों पर रक्षा सूत्राणी बध्नान्ति, राखी बांधती हैं। देखिए, रक्षा सूत्र होता है मौली या कलावा जिसको कहते हैं, लेकिन आज आधुनिकता के युग में वो रूप राखी ने ले लिया है, लेकिन मुख्य रूप से रक्षा सूत्र यानी मौली या कलावा बांधने की ही शुभ माना जाता है। भगिन्यः भ्रातरं छात्राः छात्रं देशस्य नागरिकाः सैनिकान् रक्षासूत्रं निबध्य परस्परं रक्षितुं संकल्पवन्ता भवन्ति। बहिनें भाइयों को, छात्राएं छात्रों को, देशस्य नागरिकाः देश के नागरिक सैनिकों को रक्षा सूत्र बांधकर परस्पर रक्षा करने के लिए संकल्पवान होते हैं। अस्मिन् दिने या कापि कन्या यस्य कस्यापि पुरुषस्य हस्ते रक्षासूत्रं बध्नाति। इस दिन जो कोई भी कन्या यानी लड़की जिस किसी भी पुरुष के हाथ पर रक्षा सूत्र बांधती है अर्थात राखी बांधती है, सा पुरुषः ताम प्रति भातिवत् व्यवहारं करोति। वह पुरुष उसके प्रति, किसके, उस कन्या के प्रति भाई के समान व्यवहार करता है। भारतस्य मध्यकालिके इतिहासे रक्षाबंधनस्य महत्व विषये एका दृष्टान्ता मिलति। भारत के मध्यकालीन इतिहास में रक्षाबंधन के महत्व के विषय में एक दृष्टांत मतलब उदाहरण मिलता है, एक उदाहरण मिलता है। उदाहरण क्या है, देखिए। चित्तौड़ नगरस्य हिंदुराज्ञी कर्मवती हुमायूं नामकं मुसलमान शासकं स्वभ्रातरं मत्वा तस्य पार्श्वे रक्षासूत्रं प्रेषितवती। चित्तौड़ नगर की हिंदू रानी कर्मवती ने हुमायूं नामक मुसलमान शासक को अपना भाई मानकर, मत्वा मतलब मानकर, उसके पास में रक्षासूत्र भेजा था। सः सम्राट रक्षासूत्रं स्वीकृत्य तस्याः सम्मान रक्षाम् अकरोत्। उस सम्राट ने रक्षासूत्र को स्वीकार करके उसके सम्मान की रक्षा की। गुजरात नरेशेन सह युद्धे चित्तौड़ नगरस्य सहायताम् अकरोत्। गुजरात नरेश के साथ युद्ध में चित्तौड़ नगर की रक्षा समेताम चित्तौड़ नगर की सहायता की। रक्षाबंधन दिवसे एव उपाकर्म संस्कारस्यापि विधानमस्ति। रक्षाबंधन के दिन ही उपाकर्म संस्कार का भी विधान है। एतदर्थं धार्मिका जना पुरोहितेन सह नदीतटं पवित्रं सरोवरं वा गच्छन्ति। इसके लिए धार्मिक लोग पुरोहित के साथ नदी के किनारे, वा का मतलब या, पवित्र सरोवर को जाते हैं। तत्र आवर्षं कृतानि निषिद्ध कार्याणि अनुसरन्ति। वहाँ आवर्षं मतलब पूरे वर्ष, कृतानि किए हुए, निषिद्ध कार्याणि जिन कार्यों को मना किया गया है, तो कैसे, वहाँ पूरे वर्ष मना किए हुए कार्यों को इस अनुस्मृति याद करते हैं। जो कार्य नहीं करने चाहिए हमें, ऐसे कार्य जब हो जाते हैं तो उनका वहाँ पर जाकर स्मरण करते हैं यानी याद करते हैं। पुनश्च तानि असत्कार्याणि न भवेयु, और पुनः यानी फिर से उन असत् कार्यों को ना करने योग्य कार्य नहीं होने चाहिए। इति प्रायश्चित्तं कुर्वन्ति, ऐसा सोचकर प्रायश्चित करते हैं।
औषधीनां अनुलेपनं कृत्वा जले बहुवारं स्नानं च कुर्वन्ति। और क्या प्रायश्चित करते हैं, देखिए, औषधियों का लेप करके, कृत्वा मतलब करके, जल में बहुत बार स्नान करते हैं। अस्य महत्वं ज्ञात्वा भारतशासनेन अयं दिवसः संस्कृत दिवस रूपेण उद्घोषिता अस्ति। इसके महत्व को जानकर भारत शासन ने यह दिवस संस्कृत दिवस के रूप में उद्घोषणा की है। यतः संस्कृतं संपूर्णं देशम एकतायाः सूत्रे बध्नाति, क्योंकि संस्कृत संपूर्ण देश को एकता के सूत्र में बांधता है। देखिए कैसे एकता के सूत्र में बनता है। यहाँ आप देख रहे हो एक उदाहरण दिया है कि चित्तौड़ नगर की जो हिंदू रानी थी कर्मवती, उसने हुमायूं नामक मुसलमान शासक को रक्षा सूत्र यानी राखी भेजी थी, और तब हुमायूं ने भी उसको अपनी बहन मानकर गुजरात नरेश ने जब चित्तौड़ नगर पर आक्रमण किया था तो चित्तौड़ की रक्षा करने के लिए हुमायूं ने कर्मवती की सहायता की थी। तो इस तरह से ये जो त्यौहार है ये संपूर्ण देश को एकता के सूत्र में बांधता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।